हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसजी के यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला शहर आपका हड़प्पा खोजा गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर बात करें कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी, तो आपका चिल्का झील होगा। बात करें यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकीकरण करके अपने एकीकरण करने में काफ़ी मदद की थी दोस्तों। तो बात करें अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में शामिल किया, भारत में जोड़ा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, यह आपके कहाँ लगाया गया है। यह लगाया गया है आपके गुजरात के केवड़िया शहर में इसे स्थापित किया गया है। यह आपके दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। ठीक है, याद रखना है आपको। यह कितना लंबाई इसका, तो 182 मीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, चारकुला डैश नृत्य संबंधी है दोस्तों। तो चारकुला किससे संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से चारकुला नृत्य संबंधित है। बात करें उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र में आमतौर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों हर्षवर्धन राजा की राजधानी आपकी कन्नौज थी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है वह आपके कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में मतलब जो होता है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को ही उनके महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो यह आपके कुशीनगर में हुआ था। बात करें लुम्बिनी में, तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, बात करें अगर हम बोध गया का, तो वहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद होनी चाहिए। बात है दोस्तों महापरिनिर्वाण का तात्पर्य बुद्ध की मृत्यु से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपयुक्त ग्रह दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था। तो आपका राइट आंसर होगा, यह जो है आपका आर्यभट्ट था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। बात करें दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों जो आर्यभट्ट थे, अगर बात करें आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट जो थे वह आपके जीरो की खोज की थी। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। तो दोस्तों ज्वार भाटा का उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आपके चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह आपके ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। और ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो आपके जो समुद्र होता है वहाँ पे आता है आपका ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। बात करें अगर हम कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, तो आपका राइट आंसर होगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत का आबादी का कितना परसेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा 16.4% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो है आबादी भारत के कुल कितने परसेंट आबादी के बराबर है। तो आपके 16.4% आबादी के। ठीक है, चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, भारत की आबादी का 16.4% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कैलाश का प्रसिद्ध रॉक
काट मंदिर है? तो दोस्तों प्रसिद्ध का रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा एलोरा। दोस्तों एलोरा, एलोरा कहाँ है आपके? एलोरा जो है, एलोरा की गुफाएं वह आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बात करें एलोरा की, तो एलोरा में कुल आपकी 16 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पे दोस्तों कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में स्थित है। यहाँ यह आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक राजा कृष्ण प्रथम ने सन 776 ईस्वी से लेके 773 ईस्वी के मध्य में करवाया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत डैश सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों भारत जो है आपका 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में डैश राज्य है? तो भारत में कुल आपके 28 राज्य हैं। बात करें दोस्तों नवीनतम राज्य की, तो आपका तेलंगाना जो है नवीनतम राज्य है। यह किससे अलग हुआ? यह आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना आपका 29वें राज्य के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान में कुल आपका 28 राज्य है बात करें। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखना है आपको, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और दोस्तों बात करें अगर हम सीरियल वाइज की, भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से राज्य आते हैं, अगर सीरियल वाइज से देखें तो आपका राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपका राजस्थान हो गया, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा होगा। बात की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी राज्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम जो है आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, म्यांमार भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों म्यांमार जो है भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आपका अपना सीमा साझा करता है दोस्तों, सीमा साझा करता है, कैसे करता है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण में? तो आपका राइट आंसर होगा यह आपका पूर्व में लगाता है दोस्तों अपना सीमा। अब बात करें दोस्तों जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत में कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से? तो भाई आपके जो 7 पड़ोसी देश हैं वो आपके स्थलीय सीमा शेयर करते हैं, लेकिन 2 आपके जलीय सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, यह दोनों मिला के आपके 9 कुल पड़ोसी देश हैं। और बात करें हम म्यांमार की, तो म्यांमार से भारत कुल 4 राज्यों की सीमा साझा करता है, कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। इन सभी राज्य दोस्तों जो हैं आपके म्यांमार, जिनका पुराना नाम वर्मा है, इससे अपना सीमा साझा करते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, अरुणा मामी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणा मामी के हिसाब से आप इस राज्यों को नाम याद कर सकते हैं, या जो जितने भी राज्य हैं जो कि आपके म्यांमार राज्य से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, लखनऊ शहर का उपनाम क्या है? तो दोस्तों लखनऊ शहर का जो उपनाम है वह है आपके नवाबों का शहर लखनऊ। तो दोस्तों लखनऊ बात करें, नवाबों के शहर लखनऊ के नाम से जाता है। बात करें हम लखनऊ की, तो लखनऊ किसकी राजधानी? लखनऊ राजधानी आपके यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। और बात करें दोस्तों हम यूपी की स्थापना की, तो यूपी की स्थापना कब की गई थी? तो यूपी की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 24 हर वर्ष 24 जनवरी को आपका क्या होता है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को आपका उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत को चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो दोस्तों भारत में जो चावल का कटोरा है वह आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका, किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, उत्तर का जो मैनचेस्टर है वह आपके कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, कानपुर यानी जो उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, उसको आपका कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और बात करें दोस्तों कानपुर में चीनी मिल भी स्थापित की गई है, और कानपुर में दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर है आपका कानपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका,
किस शहर को भगवान का निवास स्थान कहा जाता है? तो दोस्तों किस शहर को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों यानी कि जो प्रयागराज है उसको कहा जाता है आपका भगवान का निवास स्थान। यहाँ पे दोस्तों देव प्रयाग लगता है मेला, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों भगवान का जो निवास स्थान है उसे आपको इलाहाबाद को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है। चलिए अब बात करें दोस्तों, अगर हम देवों की भूमि की बात करें तो देवों की जो भूमि होती है वो किस शहर को कहा जाता है, किस राज्य को? तो बात करें दोस्तों वह आपके जो देवों की भूमि है वह आपके उत्तराखंड को कहा जाता है। देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? दोस्तों तो बात करें हम 7 द्वीपों का शहर आपके मुंबई को कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका मुंबई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो बात करें दोस्तों आपके अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है क्योंकि यह भारत में एक आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत का बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका, भारत का स्टील सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का स्टील सिटी कहा जाता है। जमशेदपुर का दूसरा नाम है टाटा नगर और जमशेदजी टाटा के नाम पे इसे जमशेदपुर नाम दिया गया है। बात करें इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरहिंद जो नदी है वह आपके सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखना है आपको। कीथम झील की बात करें तो दोस्तों कीथम झील कहाँ स्थित है? कीथम झील आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है कीथम झील, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है आपका कीथम झील। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, पेरियार झील डैश में स्थित है? दोस्तों जो पेरियार झील है वह आपके कहाँ स्थित है? वह आपके केरल राज्य में स्थित है पेरियार झील, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।